हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रवि स्टडी IQ जीके। और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी संपूर्ण 2023 की करंट अफेयर का पार्ट नंबर 7। तो देखिए, मैंने आपके साथ एक सीरीज़ शुरू करी थी जिसमें पूरा 2023 का करंट अफेयर हम कवर करने वाले थे। तो उसी सीरीज़ में आज सेट नंबर 7 होगा और इन टोटल हम 2400 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बिना देरी करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और आज की हमारी वीडियो का पहला प्रश्न है, हाल ही में स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री ये कौन बने हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें स्लोवाकिया की तो इसके अभी हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं जिनका नाम है रॉबर्ट फीको। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आप यहाँ पर याद रखेंगे कि स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो ये बने हैं रॉबर्ट फीको। ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए, अगर हम बात करें स्लोवाकिया की राजधानी की तो यह है ब्रेस्टिस्लावा। मुद्रा तो ये है यहाँ की यूरो। देखिए, कोई भी अगर कंट्री न्यूज़ में आती है ना तो आपको उसकी कैपिटल और करेंसी वो पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आपको स्लोवाकिया की राजधानी और साथ ही में मुद्रा ये दोनों ही पता होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है IRCTC के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ये कौन बने हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें IRCTC की तो इसके नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ये बने हैं संजय कुमार जैन। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। इमेज में आप देख सकते हैं ये है संजय कुमार जैन जो बने हैं नए CMD IRCTC के। अब देखिए, अगर हम IRCTC की बात करें तो यहाँ से रेलवे बोर्ड का आप रिलेट कीजिएगा, और रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष ये बनी है जया वर्मा सिन्हा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैं इसको कवर करा चुकी हूँ, लेकिन एज अ रिवीजन मैंने आपको बताया है। तो याद रखना, जया वर्मा सिन्हा आपकी रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष ये बनी है। और इस क्वेश्चन में पूछा है आपसे IRCTC के नए CMD यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, तो ये है संजय कुमार जैन। IRCTC की बात करें तो फुल फॉर्म है भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम। इसकी स्थापना हुई थी 27 सितंबर 1999 में और मुख्यालय तो ये है इसका नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, कोटक महिंद्रा बैंक के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो देखिए, अगर हम बात करें कोटक महिंद्रा बैंक की तो इसके MD और CEO ये बने हैं अशोक वासवानी। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, कोटक महिंद्रा की अगर हम बात करें तो इसके संस्थापक ये हैं उदय कोटक और स्थापना ये हुई थी 1985 में। और इसका जो हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय तो ये आपको देखने के लिए मुंबई में। और मुंबई को आप ये भी जानेगा कि हमारे देश की जो फाइनेंशियल कैपिटल है ना वो मुंबई को ही कहा जाता है। तो ध्यान रखना, कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय ये आपको देखने के लिए मिलेगा मुंबई में। फिर है हाल ही में विस्टाडोम ट्रेन सेवा ये कहाँ से शुरू की गई है। तो देखिए, अगर हम बात करें विस्टाडोम ट्रेन सेवा की तो इसकी शुरुआत ये हुई है जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन नंबर जो सी है आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, जो विस्टाडोम है ये काफ़ी बहुत ही सुंदर ये ट्रेन है। एक गुंबद के आकार की ट्रेन आपको देखने के लिए मिलेगी। इसमें आप यहाँ पे साइड में जो ये खिड़की रहेंगी और ऊपर की तरफ जो रूफ़ है आपको यहाँ पर जो है शीशे की विंडो और शीशे की छत देखने के लिए मिलेंगी, जिसकी वजह से आप पूरे नज़ारे को अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, विस्टाडोम की शुरुआत ये हुई है जम्मू कश्मीर में। देखिए, अक्टूबर की ये बात है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जिनका नाम है मनोज सिन्हा और हमारे देश के केंद्रीय रेल मंत्री जिनका नाम है अश्वनी वैष्णव, उन्होंने जम्मू कश्मीर में विस्टाडोम ट्रेन सेवा का शुभारंभ किया है। और अगर आपसे कोई पूछे कि विस्टाडोम ये होता क्या है तो ध्यान रखना, ये होता है गुंबद की आकार वाली एक ट्रेन। मतलब विस्टाडोम का मतलब है गुंबद का आकार। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस पड़ोसी देश ने भारत समेत 7 देशों के नागरिकों को निःशुल्क पर्यटक वीज़ा की घोषणा की है। तो देखिए, अगर हम बात करें कि भारत के किस पड़ोसी देश ने भारत के साथ साथ 7 देशों के नागरिकों को निःशुल्क पर्यटक वीज़ा देने की घोषणा की है, तो ये है हमारा नेबरिंग कंट्री जो कि है श्रीलंका। तो ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, आपने देखा होगा लास्ट अगर आप न्यूज़ को फॉलो कर रहे होंगे तो श्रीलंका में बैक टू बैक काफ़ी क्राइसिस आपको देखने के लिए मिली थी। ठीक है, इकोनॉमिक्स क्राइसिस, फिर कोविड-19 की क्राइसिस। तो इसकी वजह से जो इनका पूरा जो आर्थिक सिस्टम था वो पूरा बिगड़ चुका था। तो उसको वापस से रिवाइव करने के लिए इन्होंने सोचा कि पर्यटन एक बहुत ही अच्छा टूल रहेगा कि हम अपनी इकोनॉमी को वापस से गेन कर सकते हैं, मतलब एक जरिया मान सकते हैं वापस से इसको रिस्टोर करने के लिए। तो इसीलिए इन्होंने भारत समेत
7 देशों के नागरिकों को निःशुल्क पर्यटक वीज़ा ये देने की घोषणा की है। तो सही आंसर है आपका श्रीलंका। अब एक फैक्ट और आप ध्यान रखिएगा, ये आप जैसे इंडिया का मैप हुआ ये यहाँ पे, और नीचे आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा श्रीलंका। इनके बीच में आपको एक स्ट्रेट देखने के लिए मिलेगा जिसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं पाक स्ट्रेट के नाम से। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब श्रीलंका की बात आई है तो राष्ट्रपति जान लेते हैं जो कि है रणिल विक्रमसिंघे। प्रधानमंत्री तो ये है दिनेश गुणवर्धने। कार्यकारी और न्यायिक राजधानी तो ये है कोलंबो, और विधायी राजधानी तो ये है श्री जयवर्धनापुरा कोटे। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य या फिर यूटी ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान ये शुरू किया है। तो देखिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान ये शुरू किया है दिल्ली की सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए प्रदूषण के मामले आपको देखने के लिए मिलेंगे दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा। अब एक रिपोर्ट आई थी IQ क्वालिटी को लेके, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, उसमें जो अगर टॉप 10 शहरों की बात करें तो टॉप पे कौन सी सिटी है, तो इस पे आएगी न्यू दिल्ली, क्योंकि पोल्यूशन लेवल काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो इसलिए वहाँ की सरकार ने सोचा कि वो लोग रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का अभियान शुरू करते हैं। तो ये कहाँ की बात है, ये बात है दिल्ली की। तो ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो ये लिखा है यहाँ पर, प्रदूषण से निजात पाने के लिए दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई है। दिल्ली की अगर हम बात करें, हमारे देश की कैपिटल है। यहाँ के मुख्यमंत्री तो ये हैं अरविंद केजरीवाल, और उपराज्यपाल ये कौन है, श्री विनय कुमार सक्सेना। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकन ये नियुक्त किया है। तो देखिए अगर हम बात करें भारत निर्वाचन आयोग की, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो इसके जो नेशनल आइकन बने हैं इनका नाम है राजकुमार राव, जो कि एक बॉलीवुड एक्टर है। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा कि भारत निर्वाचन आयोग ने अपना नेशनल आइकन ये अभी हाल ही में नियुक्त किया है राजकुमार राव को। अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत निर्वाचन आयोग की, तो स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 में, इसीलिए 25 जनवरी को हम मनाते हैं नेशनल वोटर्स डे। तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसका जो मुख्यालय है वो आपको देखने के लिए मिलेगा दिल्ली में। अध्यक्ष इसके वर्तमान में राजीव कुमार, और पहले अध्यक्ष तो ये थे सुकुमार सेन। तो ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, सखारव पुरस्कार 2023 के विजेता इनका नाम क्या है। तो देखिए अगर हम बात करें सखारव पुरस्कार की, तो ये मिला है इस साल का जीना महसा अमीनी को। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। इमेज में आप देख सकते हैं ये है जीना महसा अमीनी, जिन्हें मिला है सखारव पुरस्कार 2023। अगला प्रश्न है, वायुसेना में एयर मार्शल बनने वाली दूसरी महिला सैन्य अधिकारी ये कौन है। तो देखिए वायुसेना में एयर मार्शल बनने वाली दूसरी महिला सैन्य अधिकारी तो इनका नाम है साधना सक्सेना नायर। ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इमेज में आप देख सकते हैं ये है साधना सक्सेना नायर, जो बनी है दूसरी महिला सैन्य अधिकारी जो कि एयर मार्शल बनी है वायुसेना में। अब ये बनी है दूसरी, तो आपको पहली कौन बनी थी इनका नाम भी पता होना चाहिए। तो जो प्रथम महिला अधिकारी थी इनका नाम था पद्मा बंदोपाध्याय। तो ये भी ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें भारतीय वायुसेना की, तो इसकी स्थापना ये हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में। मुख्यालय इसका दिल्ली में, और वर्तमान में अध्यक्ष तो ये है विवेक राम चौधरी। 8 अक्टूबर को बात करें अगर हम, तो इसी दिन हम मनाते हैं भारतीय वायुसेना दिवस। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए होप इनिशिएटिव मिशन शुरू किया है। तो होप इनिशिएटिव मिशन ये शुरू किया है पंजाब की सरकार ने। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए नशा मुक्त बनाने के लिए होप इनिशिएटिव मिशन ये शुरू किया गया है, और पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। इन्होंने राज्य में नशीली दवाओं के खतरे से लड़ने की पहल के तहत नशीली दवाओं से दूर रहने का संकल्प लिया है। अब बात आई है पंजाब की, तो यहाँ की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री तो ये है भगवंत मान, और यहाँ के राज्यपाल तो इनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस देश को लिम्फेटिक फेलरेसिस मुक्त घोषित किया है। तो इसका सही आंसर है लाओस। ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए बीमारी क्या होती है, तो इसमें आप देखोगे कि मनुष्य का एक पैर जो है वो हाथी के पैर के समान बहुत भारी हो जाता है, और इसी बीमारी को नाम दिया जाता है लिम्फेटिक फेलरेसिस।
तो ये भी ध्यान रखिएगा। और अभी हाल ही में लाओस कंट्री को इससे मुक्त घोषित किया है। अगर हम बात करें भारत की, तो 2027 तक लिम्फेटिक फेलरेसिस उन्मूलन का लक्ष्य रखा है किसने? भारत ने, ये भी ध्यान रखिएगा। लाओस की अगर हम बात करें तो राजधानी है वियंतियाने, मुद्रा तो ये है यहाँ की लाओटियन किप। तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो याद ज़रूर रखिएगा। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन चक्र 2 अभियान ये किसके द्वारा चलाया गया है? तो ऑपरेशन चक्र 2 की अगर हम बात करें तो ये अभी चलाया है सीबीआई ने, यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इस ऑपरेशन का बेसिक उद्देश्य क्या है? तो देखिए, साइबर अपराधों का पता लगाना ये इसका उद्देश्य है। और ऑलरेडी ऑपरेशन चक्र 1 ये शुरू किया था 2022 में, और अब हमने शुरू किया है चक्र 2। सीबीआई की अगर हम बात करें तो फुल फॉर्म होती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। स्थापना हुई थी 1963 में और मुख्यालय तो ये है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण संगठन के द्वारा किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया है? तो देखिए, अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसने अभी हाल ही में गुजरात का एक गांव है जिसका नाम है धोर्डो, उसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो देखना, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है ये गांव और इसे ही दिया है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार। बात करें अगर हम UNWTO की, तो स्थापना हुई थी 1946 में, मुख्यालय तो ये है मैड्रिड स्पेन में, और यहाँ के महासचिव तो इनका नाम है जुराब पोलिलिका स्विली। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, कार्तिकेयन मुरली ये किस खेल से संबंधित हैं? तो कार्तिकेयन मुरली की अगर हम बात करें तो इनका संबंध है चेस से, यानी कि शतरंज से। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब देखिए, क्लासिकल मास्टर्स चेस चैंपियनशिप हो रही थी कहाँ पर? कतर में। तो उसी चैंपियनशिप में भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर जिनका नाम है कार्तिकेयन मुरली, इन्होंने विश्व चैंपियन जिनका नाम है मैग्नस कार्लसन, इनको हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। और ऐसा करने वाले ये तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया है। इससे पहले अगर हम बात करें हरे कृष्णा की और विश्वनाथन आनंद की, तो इन दोनों ने कार्लसन को हराया था, और अब ये तीसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं कार्तिकेयन मुरली। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज जिसकी ऊंचाई थी 418 फीट, ये किस बॉर्डर पर फहराया गया है? तो सही आंसर है अटारी बागा बॉर्डर। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार का चौथा कृषि रोड मैप ये किसने लॉन्च किया है? तो बिहार का चौथा कृषि रोड मैप ये लॉन्च किया है द्रौपदी मुर्मू जी ने, जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने बिहार का चौथा कृषि रोड मैप ये अक्टूबर में लॉन्च किया है, और ये रोड मैप बेसिकली 2023 से लेकर 2028 तक के लिए होगा, यानी कि पूरे 5 साल के लिए। और इस रोड मैप के माध्यम से अगले 5 वर्षों में राज्य में कृषि के विकास की कार्य योजना ये बनाई गई हैं। तो ये भी ध्यान रखना, कहाँ पर हुआ है? बिहार में। और बिहार का ये चौथा कृषि रोड मैप था जिसको लॉन्च किया है हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, और बेसिकली ये 5 साल के लिए लागू होगा। अगला प्रश्न है, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में भारत ये किस स्थान पर है? तो इसमें भारत का स्थान ये है 64। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगर हम बात करें ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स की, तो जारीकर्ता तो इनका नाम है नॉर्ड लेयर। फर्स्ट पोजीशन पर है डेनमार्क, सेकंड पर है नीदरलैंड, थर्ड पर है जर्मनी, और बात करें अपने देश भारत की तो इसका स्थान है 64। अगला प्रश्न है, किस महारत्न कंपनी को गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया है? तो अगर हम बात करें महारत्न कंपनी की, तो इसका नाम है REC लिमिटेड। इसी को अभी हाल ही में गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देखिए, REC लिमिटेड को गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया है, और विद्युत मंत्रालय के अधीन महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम REC लिमिटेड को जोखिम प्रबंधन से असाधारण प्रदर्शन के लिए इस गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, बिशन सिंह बेदी का निधन अभी हाल ही में हुआ है, वो किस खेल से जुड़े हुए थे? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, अगर हम बात करें बिशन सिंह बेदी की, तो इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, जो कि संबंधित थे क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर
ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रहे हैं बिशन सिंह बेदी। इनका लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है और कितने वर्ष के थे? 77 के। और ये ध्यान रखेंगे कि 1990 में भारतीय राष्ट्रीय टीम के पहले पेशेवर मुख्य कोच की अगर हम बात करें तो यही बने थे। फिर है भारतीय नौसेना के द्वारा मिलन 24 अभ्यास का आयोजन ये कहाँ किया गया है? तो मिलन 24 की अगर हम बात करें इसका आयोजन ये हुआ है विशाखापत्तनम में। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। इंडियन नेवी की बात करें, स्थापना हुई थी 1950 में, मुख्यालय है दिल्ली में और यहाँ के जो प्रमुख हैं उनका नाम है आर हरि कुमार। और नौसेना दिवस ये हम मनाते हैं 4 दिसंबर को। अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र दिवस ये कब मनाते हैं? तो देखिए अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र दिवस की यानी कि यूनाइटेड नेशन डे की, तो हर साल हम मनाते हैं 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका जो है फिनिश हुआ था, क्योंकि आपको पता है 1939 से 1945 तक का जो टाइम पीरियड था ये था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, जिसमें अमेरिका ने जापान पर एटॉमिक बम किया था। ठीक है, और उसके बाद ही यहाँ पर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, किसकी? यूनाइटेड नेशन की। और इसमें ये कहा गया था कि पूरे विश्व की शांति स्थापित करने के लिए बेसिकली इसको बनाया गया है। हालांकि इससे पहले 1920 में भी एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ही थी, लेकिन वो सक्सेसफुली अपना काम नहीं कर पाई है। उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगी 1945 में यूएन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है और अध्यक्ष इसकी एंटोनियो गुटेरेस। अब आप मुझे बताएंगे कि यूएन में एट प्रेजेंट कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं, तो इसका जो भी आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने किस चक्रवात को लेकर अभी हाल ही में अलर्ट जारी किया था? तो ध्यान रखना इसका अभी हाल ही में जो चक्रवात आया था नाम था इसका तेज। ऑप्शन नंबर जो सी है आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये नाम जो है वो किसने दिया था? ये नाम दिया था भारत ने, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर लिखा है कि तेज चक्रवात का नामकरण ये किया था इंडिया ने यानी कि भारत ने। आईएमडी की बात करें, स्थापना हुई थी 1875 में, मुख्यालय तो यह है नई दिल्ली में। अब देखिए आपने अक्सर सोचा होगा कि जितने भी चक्रवात होते हैं इनका नामकरण ये कैसे होता है। तो देखिए बेसिकली यहाँ पर एक आप कह सकते हो कि 13x13 के एक मैट्रिक्स है। ऐसे आपके पूरे 13 ऐसे मैट्रिक्स होगी। यहाँ पे अलग अलग 13 देशों का नाम लिखा जाएगा और यहाँ पे वो लोग अपने अपने अनुसार 13 नाम को सजेस्ट करेंगे। तो हर बार क्या होगा कि जैसे पहली बार इसने नाम दिया तो अगली बार जो चक्रवात आएगा उसका नाम ये कंट्री देगी, उसके बाद फिर ये कंट्री देगी, उसके बाद फिर ये, ऐसा करके जब पूरी 13 कंट्रीज़ कंप्लीट हो जाएंगी फिर वापस से बांग्लादेश अपना नया नाम देगी। तो ऐसे ही चलता है। अभी हाल ही में ये नाम दिया था भारत ने, क्योंकि भारत यहाँ पर नाम देगा तेज। इसके बाद जो चक्रवात आएगा उसका नाम आई थिंक यहाँ पे ईरान है, तो वो ईरान देगा। तो ऐसे कन्वेंशन बना हुआ है और इसी के हिसाब से ये लोग अपना नामकरण करते हैं किसी भी चक्रवात का जो कि आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर है बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान का नाम हामून, ये किस देश ने रखा है? तो ध्यान रखना इसका नाम ये रखा है ईरान ने। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो देखिए अब आगे से जब भी आपने सुनोगे कि इस चक्रवात का नाम ये इसने रखा है तो एकदम से ध्यान रखना कि 13 ऐसी कंट्रीज़ का ग्रुप है जो कि 1 बाय 1 करके नाम को देता है। तेज का नाम दिया था भारत ने, ठीक है, और हामून का नाम ये दिया है ईरान ने, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब जो नेक्स्ट आएगा वो ईरान के बाद जो कंट्री आएगी वो नाम रखिएगी। ईरान की बात करें तो राजधानी है तेहरान, राष्ट्रपति तो यह इब्राहिम रईसी, मुद्रा तो ये है यहाँ की तोमान। अगला प्रश्न है अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 महिला एकल खिताब ये किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो इनका नाम है उन्नति हुड्डा। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देखिए भारत की युवा बैडमिंटन खिलाड़ी है ये उन्नति हुड्डा। इन्होंने अभी हाल ही में अबू धाबी मास्टर्स 2023 महिला एकल बैडमिंटन टाइटल का नाम खिताब ये अपने नाम किया है। उन्नति हुड्डा ने फाइनल मुकाबले में सामिया इमाद फारूकी को मात दी है, जिसका आयोजन हुआ था कहाँ पर? संयुक्त अरब अमीरात में यानी कि यूएई में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस ये कब मनाते हैं? तो ये हम मनाते हैं 23 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है विश्व पोलियो दिवस ये कब मनाते हैं?
तो विश्व पोलियो दिवस की बात करें तो ये हम मनाते हैं 24 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और 24 को हम कौन सा अदर डे मनाते हैं, तो ये मनाते हैं हम साथ में UN डे, और ये मनाते हैं एक और पोलियो दिवस, तो ये भी ध्यान रखिएगा। पोलियो दिवस को बेसिकली हम जॉन साल्क के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाते हैं। एक ये अमेरिकी वायरोलॉजिस्ट थे जिन्होंने दुनिया का पहला सुरक्षित और प्रभावी पोलियो वैक्सीन बनाने में मदद की थी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर है दुर्गा भारत सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, तो दुर्गा भारत सम्मान की बात करें तो अभी हाल ही में सम्मानित हुए हैं पंडित अजय चक्रवर्ती। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। शास्त्रीय गायक और संगीतकार हैं पंडित अजय चक्रवर्ती। इन्होंने संगीत के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस के द्वारा इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार बेसिकली संगीत की दुनिया में उनके उल्लेखनीय योगदान का एक प्रमाण है, और इसके साथ ही केंद्रीय विश्वविद्यालय विश्व भारती को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, भारत और किस देश ने हरिमो शक्ति 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास ये शुरू किया है, तो इसकी शुरुआत ये हुई है मलेशिया में। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देखिए, भारत और मलेशिया ने हाल ही में मेघालय की उमरोई छावनी में संयुक्त युद्ध परीक्षण केंद्र में 2 सप्ताह तक ये चलने वाला है हरिमो शक्ति, ध्यान रखिएगा। मलेशिया की बात कर लेते हैं, राजधानी है कुआलालंपुर, मुद्रा ये है यहाँ की रिंगिट, और प्रधानमंत्री इनका नाम है अनवर इब्राहिम। आप मलेशिया की लोकेशन देख सकते हैं, इंडोनेशिया यहाँ पर है और मलेशिया आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। अमित शाह गुजरात के किस जिले से नैनो DAP यानी कि तरल संयंत्र का लोकार्पण करेंगे। अमित शाह जो कि हमारे देश के कौन है, गृह मंत्री हैं, इन्होंने भी नैनो डैप की शुरुआत की है, लोकार्पण किया है। कहाँ से, नाम है इसका कलोल। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। कलोल बेसिकली गुजरात राज्य के गांधीनगर ज़िले से संबंधित है, वहीं से ध्यान रखिएगा। तो देखिए, देश के केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह। इन्होंने हाल ही में गुजरात राज्य के गांधीनगर जिले के कलोल में इफ्को के नैनो DAP तरल संयंत्र का लोकार्पण किया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है, तो आयरन बीम प्रणाली की अगर हम बात करें, इसका परीक्षण ये हुआ है इजराइल में। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देखिए, आयरन बीम की बात करें, जो आयरन डोम के साथ मिलकर काम करेगा, हवाई हमलों को नष्ट करने के लिए फाइबर लेज़र का उपयोग करता है। इजराइल की बात कर लेते हैं, राजधानी है यरूशलेम, मुद्रा है इजरायली न्यू शेकल, प्रधानमंत्री तो नाम है इनका बेंजामिन नेतन्याहू, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं हमारी 2 PDF के बारे में। एक है बेसिकली आपके करंट अफेयर की, जिसमें टोटल 10 महीने का करंट अफेयर यानी कि जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का पूरे सभी मंथ का जो करंट अफेयर है वो हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है, जो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रेलिवेंट एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप जाकर इसको परचेज़ कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके अलावा हमारी पॉलिटी की PDF है, ये भी आपके लिए बनाई गई है, जिसमें कि पूरा आपका पॉलिटी कवर होने वाला है। यदि आप इनको पढ़ लेते हैं एक बारी, तो आपका करंट अफेयर और साथ ही में पॉलिटी से संबंधित कोई भी प्रश्न जो है वो गलत नहीं होगा। तो दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर आप इनको चेक कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक इसको चेक नहीं किया है तो आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है www.ravibooks.pdf.com। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय नौसेना ने अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन ये कहाँ पर किया है, तो इसका आयोजन ये हुआ है गोवा में। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब देखिए, चक्रवात अभ्यास का उद्देश्य क्या है, तो इस अभ्यास का उद्देश्य है मानवीय संकटों और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सामूहिक समन्वित प्रभावी प्रतिक्रिया तंत्र विकसित करना। गोवा की बात कर लेते हैं, राजधानी है पणजी, मुख्यमंत्री तो यह प्रमोद सावंत, राज्यपाल तो यह श्रीधरन पिल्लई। अगला प्रश्न है आपका, ISO प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला महिला पुलिस स्टेशन ये कौन सा बना है, तो ये बना है मध्य प्रदेश का भोपाल। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ISO की बात कर लेते हैं, फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये एक गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना हुई थी 1947 में, और मुख्यालय तो ये है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर ये कौन सा बना है, तो ये बना है बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देखिए, बेंगलुरु की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला
ओवरऑल 41वां शहर बना है, लेकिन भारत का ये पहला शहर बन गया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच ये किसने बनाया है? तो अगर हम बात करें अभी हाल ही में महिला क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच ये किससे बना है? तो ये बने हैं अभी हाल ही में अमोल मजूमदार। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। हाल ही में किसने विक्रम-1 रॉकेट का अनावरण किया है? तो इसका नाम है स्काईरूट एरोस्पेस। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देखिए, ये देश में एक निजी स्पेस उड़ानों को प्रारंभ हो चुका है और पहला निजी रॉकेट विक्रम-S श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया है। भविष्य में इसरो इन रॉकेट की मदद से ज़्यादा से ज़्यादा सैटेलाइट लॉन्च कर पाएगा। स्काईरूट एरोस्पेस की बात कर लेते हैं। स्थापना हुई थी 2018 में। मुख्यालय तो ये है हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य की जमरानी बांध परियोजना की शुभारंभ किया है या मंजूरी दी है? तो इसका शुभारंभ ये किया है उत्तराखंड सरकार ने। ऑप्शन नंबर जो सी है आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस प्लेटफॉर्म ने ऑडियो और वीडियो कॉलिंग का नया फीचर ये लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है ट्विटर ने। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ट्विटर का लोगो भी चेंज हो चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पहले एक बर्ड सी हुआ करती थी, लेकिन अब ये एक्स के नाम से यहाँ पर शो करने लगा है। देखिए, ऑडियो और वीडियो कॉल फीचर को ऑन करने के लिए सबसे पहले आपको सेटिंग में जाकर प्राइवेसी और सेफ्टी ऑप्शन में जाना पड़ेगा, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ट्विटर की बात करें तो CEO ये है लिंडा याकोरिनो। स्थापित ये हुआ था 21 मार्च 2006 में। मुख्यालय तो ये आपका USA में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय स्तर का सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन ये कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन ये हुआ है अभी हाल ही में हरियाणा में। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। हरियाणा की बात कर लेते हैं। राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री तो यह मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल तो यह बंडारू दत्तात्रेय। और नेशनल पार्क जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है दो है, जिनका नाम है सुल्तानपुर और कलेश्वर। और आपको ध्यान रखना है कि हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापना इसका आयोजन हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, किस देश की अदालत ने भारत के 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों को मौत की सज़ा सुनाई है? तो ये सुनाई है कतर में। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। काफ़ी न्यूज़ में था ये क्वेश्चन, तो ध्यान रखना। कतर में भारत के 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों को मौत की सज़ा सुनाई है। कतर की बात कर लेते हैं। राजधानी है दोहा। मुद्रा है कतरी रियाल। और बेसिकली ध्यान रखना कि ये जो 8 अधिकारी हैं, इन पे जासूसी करने के आरोप में इन्हें ये मौत की सज़ा सुनाई गई है। फिर इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का आयोजन ये कहाँ किया जा रहा है? तो ये हुआ है अभी हाल ही में दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। दिल्ली में कहाँ पर हो रहा है? तो दिल्ली में भारत मंडपम नाम की जगह है, प्रगति मैदान में, वहीं पर इसका उद्घाटन हो रहा है। थीम इसकी है ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन और उद्देश्य तो यह प्रमुख अत्याधुनिक तकनीकों के निर्माता और निर्यातक के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करना। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ और भारत का नौसेना अभ्यास ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है गिनी की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर आपका प्रश्न है, एयरबस ने भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? तो इसका नाम है IIT कानपुर। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, भारत में एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एयरबस ने IIT कानपुर के साथ समझौता किया है। एयरबस एक यूरोपीय बहुराष्ट्रीय एरोस्पेस कंपनी है जिसकी स्थापना हुई थी 1970 में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे एडटेक स्टार्टअप हेनरी हार्विन एजुकेशन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इनका नाम है चेतन भगत। ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, एशिया पैरा गेम्स में किस भारतीय खिलाड़ी ने भाला फेंक में अपना पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर गोल्ड मेडल जीता है? तो ध्यान रखना, इनका नाम है सुमित अंतल। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देखिए, अभी जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा का काफ़ी नाम हो रहा है, तो आप कंफ्यूज नहीं करना कि आपने देखा जेवलिन थ्रोवर आपने लगा दिया नीरज चोपड़ा टिक। लेकिन यहाँ पे लिखा है एशिया पैरा गेम्स, तो पैरा गेम्स में कौन थे? सुमित अंतल थे। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर गलती बिल्कुल नहीं करनी है। फिर है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष ये कौन बनी है? तो इनका नाम है कौन? PT ऊषा। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। IOA यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात कर लेते हैं। स्थापना हुई थी 1927 में। मुख्यालय तो ये है नई दिल्ली में। फिर हाल ही में भारत का पहला वेटलैंड शहर ये कौन बनेगा?
तो भारत का पहला वेटलैंड शहर ये बनेगा उदयपुर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बेसिकली राजस्थान सरकार पर्यावरण और वन विभाग के सहयोग से उदयपुर, जिसे हम झीलों के शहर के रूप में भी जानते हैं, इसे भारत का पहला वेटलैंड शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। फिर हाल ही में भारत ने कहाँ पर संयुक्त राष्ट्र मंच की बैठक की मेजबानी की है? ध्यान रखना, इसका सही आंसर है देहरादून, जो कि कैपिटल है किसकी? उत्तराखंड की। ठीक है। और देखिए वनों की बात आई है तो ऑब्वियसली है देहरादून में होना था, क्योंकि देहरादून में आपको देखने के लिए मिलेगा FRI यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। आप इमेज में देख सकते हैं, ये है आपका FRI, जिसको हम जानते हैं फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से। हाल ही में विलय दिवस 2023 ये कब मनाया गया है? तो विलय दिवस की बात करें तो ये मना है 26 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर बी। जम्मू कश्मीर के भारत में विलय को पूरे बेसिकली भी 76 साल मतलब 76 साल हो गए हैं, और महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। फिर हाल ही में 5G तकनीक पर राष्ट्रीय हैकथॉन कहाँ आयोजित किया गया है? तो 5G पर राष्ट्रीय हैकथॉन की बात करें, इसका आयोजन ये हुआ है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी। फिर हाल ही में आदि महोत्सव का उद्घाटन ये कहाँ पर हुआ है? आदि महोत्सव की बात करें, इसका उद्घाटन ये हुआ है गुजरात के अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर बी। भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज जिसका नाम है अंडीखंज कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो सही आंसर है इसका जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर जो सी है आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। फिर किसके द्वारा लिखित पुस्तक जिसका नाम है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस, इसका विमोचन किसने किया है? तो इसका विमोचन ये किया है अमिताभ कांत ने। ऑप्शन नंबर बी। देखिए अमिताभ कांत के द्वारा लिखी है ये बुक मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस, इसका विमोचन हुआ है। और ये पुस्तक भारत की दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के साथ मेल खाती है, जिसने स्वतंत्रता के 75 ईयर्स के साथ यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ दिया है। किसने अभी विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो सही आंसर है इसका लुका ब्रेशल्स। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है अजय बंगा को। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। वर्ल्ड बैंक की बात कर लेते हैं। स्थापना हुई थी 1944 7 जुलाई को। मुख्यालय यह है वॉशिंगटन DC में। और भारतीय मूल के हैं अजय बंगा, इन्हें वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष का पदभार मिला है और अगले 5 सालों के लिए ये इस पद तक बने रहेंगे। फिर ODF प्लस रैंकिंग में किसने पहला स्थान हासिल किया है? तो ODF प्लस रैंकिंग में पहला स्थान ये हासिल किया है केरल के वायनाड ने। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर किस राज्य सरकार ने डिज्नीलैंड के आधार पर रामालैंड बनाने की या फिर विकसित करने की योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने डिज्नीलैंड के आधार पर अयोध्या में रामालैंड की बनाई योजना। अयोध्या एक वैश्विक पर्यटन हॉटस्पॉट के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार भगवान राम की कहानी सुनाने के लिए डिज्नीलैंड पर आधारित एक थीम पार्क रामालैंड विकसित करने की योजना बना रही है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। किस देश ने बेसिक प्लान ऑन ओशन पॉलिसी को अपनाया है? तो सही आंसर है जापान। ऑप्शन नंबर बी। जापान के बेसिक प्लान ऑन ओशंस पॉलिसी को हाल ही में प्रधानमंत्री फ्यूमियो किशिदा के मंत्रिमंडल के द्वारा अपनाया गया है और ये 5 वर्षीय महासागर नीति क्षेत्रीय समुद्री को बढ़ती चीनी मुखरता के बीच समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने का एक प्रयास करती है। भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? तो सही आंसर है इसका प्रोजेक्ट संजय। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया है? तो सही आंसर है अमित खरे। ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि ये किसे नियुक्त किया है? तो UN में स्थायी प्रतिनिधि ये बने हैं अरिंदम बागची। ऑप्शन नंबर ए। अरिंदम बागची की बात करें तो UN में स्थायी प्रतिनिधि बने हैं भारत से। UN स्थापना हुई थी 1945 में, मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और राष्ट्रों की संख्या यह है 193। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहले फार्मा पार्क की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है? तो इसका सही आंसर है ललितपुर। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि यूपी का ये पहला आपका फार्मा पार्क होगा जहाँ पर इसकी स्थापना की मंजूरी दी है यूपी सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो देखिए यूपी सरकार ने बुंदेलखंड के ललितपुर ज़िले में राज्य के पहले फार्मा पार्क की स्थापना को मंजूरी दे दी है
और परियोजना के लिए पशुपालन विभाग में औद्योगिक विकास विभाग को 1500 हेक्टेयर भूमि के हस्तांतरण की आवश्यकता होने वाली है। आईपीएल के इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं विराट कोहली, ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य की पुलिस विशेष अभियान ऑपरेशन मर्यादा ये चला रही है? तो ये ऑपरेशन मर्यादा ये चला रही है उत्तराखंड की सरकार, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, उत्तराखंड में आपने देखा होगा कई सारे तीर्थ स्थल हैं, जैसे कि बद्रीनाथ हुआ, केदारनाथ हुआ। तो यहाँ पर क्या है कि लोग बाग आते हैं और तीर्थ पर्यटन स्थलों में स्वच्छता नहीं रखते हैं, बहुत गंदगी मचा के रखते हैं। तो बेसिकली वहाँ पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए इस ऑपरेशन को लॉन्च किया है। नाम है इसका ऑपरेशन मर्यादा। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य ये कौन सा बना है? तो ये बना है गुजरात, ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। गुजरात सरकार ने स्कूली बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट और न्यूट्रिशन लेवल की निगरानी के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड ये जारी करने की पहल की है। किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार ये दिया गया है? तो सही आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुंबई के श्री सन्मुखानंद ऑडिटोरियम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस शहर के हवाई अड्डे को भारत का पहला रीडिंग लाउंज ये मिला है? तो रीडिंग लाउंज की बात करें, ये मिला है भारत के किस हवाई अड्डे को? तो इसका सही आंसर ये होगा वाराणसी, ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और ये हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो इसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर है भारत और किस देश के बीच में द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 23 ये हुआ है? तो ये हुआ है इंडोनेशिया में, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, भारत और इंडोनेशिया के बीच में चौथा द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास समुद्र शक्ति 23 ये दक्षिण चीन सागर में संपन्न हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, सबसे ज़्यादा प्राप्त जीआई टैग्स की लिस्ट में कौन दूसरे स्थान पर पहुंचा है? तो सही आंसर यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। पहले स्थान पर कौन सा है? तो पहले स्थान पर यह है आपका तमिलनाडु, ये भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। फिर उड़ीसा के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो उड़ीसा के नए राज्यपाल ये बने हैं रघुवर दास, ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को उड़ीसा का नया राज्यपाल नियुक्त किया है, जो गणेशी लाल की जगह लेंगे। उड़ीसा की बात कर लेते हैं, सीएम है नवीन पटनायक, राजधानी तो यह है भुवनेश्वर। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय सेना के गजराज कोर ने कहाँ जल राहत अभ्यास आयोजित किया है? तो ये आयोजित किया है असम में, ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। चक्रवात से प्रभावित किस देश के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा इसकी शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की है म्यांमार के लिए, ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देखिए, भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू करके म्यांमार में चक्रवात मोचा से प्रभावित लोगों की सहायता करने की पहल शुरू की है। म्यांमार की बात कर लेते हैं, राजधानी नैपैतो, मुद्रा है यहाँ की म्यांमार कियात। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉर्थ कॉरिडोर विकसित होगा? तो ये कॉरिडोर ये विकसित होगा बरेली में, ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बरेली में नाथ नगरी कॉरिडोर की डीपीआर तैयार हो गई है। 232.21 करोड़ से नाथ मंदिरों का सौंदर्यीकरण कर भव्य कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। किस देश का 5000 साल पुराना ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ दुनिया का सबसे पुराना पेड़ ये घोषित किया है? तो ये अभी हाल ही में घोषित हुआ है चिली में, ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। किस देश में 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा नेपाल में, ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। देखिए, नेपाल ने 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया है। मुख्य बिंदु है कि कोविड-19 संकट के कारण नेपाल में पर्यटन क्षेत्र में काफ़ी गिरावट आई थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें काफ़ी तेज़ी आ रही है। तो इन्होंने सोचा है कि 2025 को रखेंगे विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में। अगला प्रश्न, 2024 में क्वाड लीडर समिट की मेजबानी ये कौन करेगा? तो ये करने जा रहा है भारत, ऑप्शन नंबर बी। क्वाड में कौन कौन आता है? तो इसमें आता है भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। अगला प्रश्न है आपका, देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट ये कहाँ बनाया गया है? तो सबसे बड़ा हाई कोर्ट ये बनाया गया है झारखंड में, ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे।
देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है झारखंड के रांची में बनकर तैयार हो रहा है और वर्तमान में टोटल कितने हाई कोर्ट हैं? ये है 25। अगला प्रश्न है, शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश ये कौन सा बना है? तो ये बना है आयरलैंड, ऑप्शन नंबर सी। रेड क्रॉस दिवस हम कब मनाते हैं? तो विश्व रेड क्रॉस डे ये हम मनाते हैं 8 मई को, ऑप्शन नंबर बी। इसकी थीम आपको ध्यान रखनी है, एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट, यानी कि एवरीथिंग वी डू कम फ्रॉम द हार्ट, ये है आपकी विश्व रेड क्रॉस दिवस की थीम। गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव किसने घोषित किया है? तो ये क्या है? यूपी की सरकार ने, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा डॉल्फिन को ये जलीय जीव घोषित किया है राज्य का, और 2009 में अगर हम बात करें तो गंगा डॉल्फिन को ये राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। नेशनल डॉल्फिन डे मनाते हैं 5 अक्टूबर को। उत्तर प्रदेश राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल तो ये आनंदीबेन पटेल हैं। एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त हुए अभी हाल ही में भार्गव दास गुप्ता, ऑप्शन नंबर ए। एडीबी की बात कर लेते हैं। स्थापना हुई थी 1966 में, सदस्य हैं 68 देश, मुख्यालय यह फिलीपींस में और राष्ट्रपति तो यह मासात्सुको असाकावा। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये होगा तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। नई दिल्ली में आयोजित 52 जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता ये किसने की है? तो इसकी अध्यक्षता ये हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने, ऑप्शन नंबर ए। तो ध्यान रखना 52 नंबर के जीएसटी काउंसिल बैठक थी जो कि हुई है नई दिल्ली में, किसके द्वारा आयोजन? निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस हम कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 9 अक्टूबर को, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 9 अक्टूबर को हम मनाते हैं विश्व डाक दिवस, और इसका बेसिकली मुख्य उद्देश्य होता है कि लोगों को डाक सेवा के बारे में जागरूक करना। थीम आपको ध्यान रखनी है, टुगेदर फॉर ट्रस्ट कोलैबोरेटिंग फॉर अ सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर। फिर 27 फीट ऊंची प्रतिमा जो है नटराज की, इसकी स्थापना ये कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है भारत मंडपम में जो कि नई दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत के पहले वैदिक थीम पार्क वेद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन ये हुआ है कहाँ पर? नोएडा उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित हुए हैं आलिया मीर, ऑप्शन नंबर सी। तो ये कहाँ की रहने वाली? जम्मू कश्मीर की रहने वाली है, ये भी ध्यान रखिएगा। पेन प्रिंटर पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है किसको? नाम है इनका माइकल रोशन, ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर बी। आदिपुरम त्योहार ये किस राज्य में मनाते हैं? तो ये हम मनाते हैं तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर डी। आदिपुरम त्योहार की अगर हम बात करें तो आदिपुरम त्योहार ये मनाते हैं तमिलनाडु में, और ये हर उस मंदिर में मनाते हैं जहाँ पर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की गई है। हॉर्नबिल महोत्सव ये किस राज्य में मनाते हैं? तो हॉर्नबिल की बात करें मनाते हैं नागालैंड में, ऑप्शन नंबर सी। भारत के नए कानून मंत्री ये कौन बने हैं? तो इनका नाम है अर्जुन राम मेघवाल, ऑप्शन नंबर ए। दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर्स का निर्माण और वाशीकरण ये कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा कनाडा। फिर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के राजभवन में संविधान पार्क का उद्घाटन किया है? तो सही आंसर है जयपुर। इसके बाद है निम्न और मध्यम वर्ग की गरीब महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना को किसने शुरू किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश ने। अगला प्रश्न है आपका, भारत और किस देश के बीच में द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 23 ये आयोजित होगा? तो ये होगा इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न है, वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका स्थान है 111, ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य ने मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना शुरू की है? तो ये की है राजस्थान सरकार ने। अगला प्रश्न है आप, संयुक्त स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ हवा के लिए किस शहर में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो सही आंसर है इंदौर, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आपका प्रश्न है, किस राज्य के मनकुराट आम को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो सही आंसर है गोवा, ऑप्शन नंबर ए। और अगला प्रश्न है आपका, मिशन शक्ति स्कूटर योजना किस राज्य में शुरू की है? तो सही आंसर है उड़ीसा। तो ये थे आपकी 100 क्वेश्चन जो मैंने आपको डिस्कस किया करंट अफेयर से रिलेटेड, और ऐसे ही हम सभी पार्ट आपके साथ लेकर आएंगे जिसमें हम पूरा 2023 आपका कवर कराने वाले हैं। अब मैं आपसे पूछती हूँ टेस्ट के 2 प्रश्न जिसके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो पहला आपका प्रश्न है कि यूएन
WEO यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अभी हाल ही में किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार प्रदान किया है? और अगला प्रश्न है कि बिहार का चौथा कृषि रोड मैप ये किसने लॉन्च किया है? तो दोनों का ही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।